Good morning, students. Myself Sandeep Kakra. Today, in this video, we will discuss chapter 3 in political science. Why do we need a parliament? In previous video, we have discussed chapter 2, understanding secularism, and we have already discussed about chapter 1, the Indian Constitution. Two chapters already we have explained. First chapter, the Indian Constitution, and second chapter, understanding secularism. In this chapter, chapter 3, in your political science book, today we will explain why do we need a parliament and what is the parliament and what are the different chamber of parliament. Okay. So firstly, we will know about the parliament. What is a parliament? As you know the name of chapter, why do we need a parliament? Firstly, we will know about the parliament. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पार्लियामेंट क्या है. अंडरस्टूड? पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री. पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम law making body या institution of the country. पार्लियामेंट एक सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है कंट्री की. इससे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि जहाँ पर हमारे कंट्री के लिए, एंटायर कंट्री के लिए लॉ बनाए जाते हैं, लॉ पास होते हैं, या जो सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं जहाँ पर वो डिसीजन लेते हैं एंटायर कंट्री के लिए, उस इंस्टीट्यूशन को हम पार्लियामेंट कहते हैं. अंडरस्टूड? सो पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री. पार्लियामेंट एक सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है कंट्री के लिए, ठीक है. यहाँ पर डिफरेंट मिनिस्टर टेक डिफरेंट डिसीजन फॉर द एंटायर कंट्री एंड मेक द लॉज. नए लॉज बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है. और यहाँ पर डिफरेंट मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं कि उनको क्या, गवर्नमेंट को क्या वर्क करना है, ठीक है. एज यू नो इन प्रीवियस क्लास 7 यू हैव रीड देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल. तो बोथ द बिल्स पास इन द पार्लियामेंट. अंडरस्टूड? दोनों टाइप के बिल कहाँ पर पास होते हैं? पार्लियामेंट में. क्लियर? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्लियामेंट क्या है. पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप देखते हैं कि चैप्टर का नेम है व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, कि हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है पार्लियामेंट की, ठीक है. पार्लियामेंट की क्यों नीड होगी? क्योंकि आपने देखा है हमारा कंट्री एक लंबे समय तक ब्रिटिश का गुलाम रहा है. यहाँ पर ब्रिटिश रूल रहा है, ठीक है. 1947 में हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, ठीक है. 15 अगस्त 1947 को हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, और उसके बाद हमारे कंट्री में पार्लियामेंट बनी, ठीक है. हमें राइट्स मिले. पहले हमें राइट्स नहीं थे क्योंकि ब्रिटिश रूल था. ब्रिटिश जिस तरह का डिसीजन लेते थे वो सबको मानना होता था. जिस तरह की वो पॉलिसी बनाते थे वो सभी फॉलो करते थे. कुछ लोग बहुत एंग्री होते थे उनसे, ठीक है, लेकिन उनको राइट नहीं थे कि वो उनका विरोध कर सके, क्रिटिसाइज कर सके उन डिसीजन को जो ब्रिटिश के द्वारा लिए जाते थे, क्योंकि उस समय हमें फ्रीडम नहीं थी, ओके, इक्वलिटी नहीं थी हमारे कंट्री में, और राइट्स नहीं थे हमें. पार्लियामेंट भी नहीं थी क्योंकि ब्रिटिश रूल था उस समय. अंडरस्टूड? जबकि हमारे कंट्री में 1930 में पार्लियामेंट जो इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली में संसद भवन है, बन चुकी थी, ठीक है. लेकिन उस समय ब्रिटिश रूल था, ठीक है. ब्रिटिश के द्वारा डिसीजन लिए जाते थे. हमारा कंट्री कब आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से? 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिश रूल से फ्री हुए, ठीक है. तो हमारे कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. after the 15 August 1947, we have a democratic
सिस्टम इन आवर कंट्री, 1947 के बाद हमने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया। डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है आप पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम है एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे कंट्री में किस तरह का सिस्टम है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। टू टाइप की गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म है हमारे कंट्री में, यानी यहाँ पर एक पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं जिनको आप एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी इलेक्ट होते हैं, ठीक है। पूरे कंट्री से, हमारे कंट्री से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग होता है कि जो एडल्ट हैं जिनकी एज 18 वर्ष या उससे अबव है उन सबको वोट डालने का राइट, ठीक है। जिनकी एज 18 ईयर्स है उनको वोट डालने का राइट है, ओके। वोटिंग राइट है, ठीक है, वोट का राइट है हमारे कंट्री में। और वो क्या करते हैं कि एमपी इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर। देयर आर 543 कंस्टिट्यूएंसी है पूरे कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि लोकसभा इलेक्शन के पर्पज से पूरे कंट्री को डिफरेंट एरिया में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसको हम कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। हर ईच कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 एमपी, ठीक है, एक एमपी इलेक्ट होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अंडरस्टूड। तो ये मेंबर जो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं वहां पर फिर डिसीजन लिया जाता है, क्लियर। अभी हम आगे भी इसमें पढ़ेंगे। देयर आर 3 पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, ये भी इसका पार्ट है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट भी इसी का पार्ट, अंडरस्टूड। इनसे मिलकर पार्लियामेंट बनती है, क्लियर। व्हेन आवर कंट्री फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल आफ्टर द 15 अगस्त 1947, देयर इज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम इन आवर कंट्री एंड देयर इज ए फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट बनी और उसमें क्या हुआ कि सबको डिसीजन लेने के लिए इनडायरेक्ट रूप में इन्वॉल्व किया गया, यानी कि ये डिसाइड किया गया कि जो एमपी इलेक्ट होंगे वो डिफरेंट एरिया से डिफरेंट लोगों के द्वारा इलेक्ट होंगे, ठीक है। और वो एमपी जो मेंबर होंगे पार्लियामेंट के वो डिसीजन लेंगे पूरे कंट्री के लिए, क्लियर। तो इस तरह से एक इनडायरेक्ट रूप में जो जनता उनको इलेक्ट करेगी, ठीक है, उनकी साइड से जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी वो उनको डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट में, नए रूल्स बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पार्लियामेंट का गठन हुआ, पार्लियामेंट बनी और वहाँ पर कंट्री के लिए नए कानून पास होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं जो भी पहले पॉलिसी गवर्नमेंट कोई भी अगर बिल बनाती है, पॉलिसी बनाती है, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट में और वहाँ पर फिर डिसीजन लिए जाते हैं। इसी तरह से दोनों टाइप के बिल्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द 7th क्लास, ठीक है। 7th क्लास में हम पढ़ चुके हैं ऑर्डिनरी और मनी बिल, वो दोनों कहाँ पर डिस्कस होते हैं? पार्लियामेंट में, क्लियर। ये समझ में आया बेटा? तो पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की नीड जो है टू मेक द न्यू लॉज, नए लॉ पास करने की, ठीक है। एंड इट इज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल, ये एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल का जहाँ पर सभी मिनिस्टर टेक द डिसीजन फॉर द एंटायर कंट्री, क्लियर। यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि पहले होता था ब्रिटिश रूल में क्या था कि हमें अपनी बात कहने का भी राइट नहीं था, क्योंकि सबको राइट नहीं थे, इक्वलिटी नहीं थी पहले, अंडरस्टूड। इक्वलिटी कब आई? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इक्वलिटी, फ्रीडम, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे कंट्री के जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया देश को आज़ाद कराने के लिए, डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स चलाए गए और बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ,
तो ऑलरेडी 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। जो कांग्रेस पार्टी है वो 1885 में उसको फाइंड किया गया था, ठीक है। और इसके बाद लाहौर का सेशन हुआ 1929 में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको नेहरू रिपोर्ट भी कहा गया है, नेहरू रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया कि हमारे कंट्री में एक पार्लियामेंट होगी। ये डिमांड की गई उन्होंने, ठीक है, डिमांड की कि कंट्री में एक पार्लियामेंट होनी चाहिए और सभी लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अंडरस्टूड? हर व्यक्ति को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए एंड इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है, फ्रेटर्निटी। तो ये हमें राइट्स मिलने चाहिए सबको। जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ 1950 में, फिर हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, किस तरह से उसमें राइट्स मिले लोगों को, ठीक है। 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और तब से हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बना। डेमोक्रेसी है यहाँ पर, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कंट्री में क्या है कि जो लीडर है मेन वो इलेक्ट होता है, यानी जो हेड है कंट्री का, कौन है हेड? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, यानी प्रेसिडेंट इज ए इलेक्टेड पर्सन। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है। पहले क्या होता था कि पहले एक ही फैमिली से रूलर बनते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए किंग हुआ, उसके बाद उसके बेटे को गद्दी पर बैठा दिया, तो एक ही फैमिली से रूलर इलेक्ट होते थे, जिसको हम मोनार्ची सिस्टम कहते हैं। अंडरस्टूड? राजतंत्र। लेकिन अब क्या है? लोकतंत्र है, अब डेमोक्रेसी है। और मोस्टली वर्ल्ड के अधिकांश कंट्री में डेमोक्रेटिक है, और लगभग हर कंट्री में पार्लियामेंट होती है, ठीक है। पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। क्लियर? पार्लियामेंट में डिफरेंट डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन जो एक तरह से एंटायर कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है, जो एडल्ट पर्सन होते हैं, वो भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी साइड से अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जिनको आप एमपी कहते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। एमपी का मीन्स है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर इलेक्ट होते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। और वो मेंबर्स पूरी जनता की साइड से उनके जो भी प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पर डिस्कस की जाती है, क्वेश्चन आवर होते हैं वहाँ पर, ठीक है। गवर्नमेंट के वर्क का एक तरह से सुपरविजन होता है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बताती है पार्लियामेंट में, और डिफरेंट मिनिस्टर वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। उनके आंसर भी जो डिफरेंट मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा, ठीक है, तो वो सारे उनको आंसर देने होते हैं वहाँ पर। क्लियर? तो पार्लियामेंट में तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर लॉ पास होते हैं, ठीक है, एंटायर कंट्री के लिए। एंड पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, इज द डेफिनेशन, ठीक है, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट की नीड क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट में नए कानून पास होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट मिनिस्टर सिट टुगेदर एंड मेक द डिसीजन। कलेक्टिव डिसीजन वहाँ पर लिए जाते हैं। कलेक्टिव डिसीजन क्या होते हैं? सामूहिक डिसीजन, ठीक है, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं। क्लियर? नाउ वी विल एक्सप्लेन द लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट के 2 चैम्बर हैं। कौन कौन से चैम्बर हैं? फर्स्ट लोकसभा एंड सेकेंड राज्यसभा। ओके, लोकसभा चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट लोकसभा एंड सेकेंड राज्यसभा। फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन द लोकसभा। ये लोकसभा क्या है? लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं। एंड इट इज द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है।
इसको और क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि इसके जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं जनता के द्वारा। जिनकी एज 25 ईयर से अबव है, 25 ईयर से जिनकी एज अबव होती है, ठीक है, वो लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। अंडरस्टूड? एंड ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। हिज और हर एज शुड बी 25 ईयर्स, क्या उनकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, और वो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं होने चाहिए। अंडरस्टूड? तो वो इलेक्शन कंटेंट कर सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है, जो एमपी बनते हैं। क्लियर? तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, एंड इट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोअर हाउस, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, लोअर हाउस। जितने भी मनी बिल होते हैं वो सब लोकसभा में ही पास होते हैं। मनी बिल आप जानते हैं क्लास 7th में, ठीक है, ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन। मनी बिल कहाँ पर पास होते हैं, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में एक स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, एंड एक डिप्यूटी स्पीकर होता है, स्पीकर, ठीक है, लोकसभा स्पीकर। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर मनी बिल पास होते हैं, इसको हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। मनी से रिलेटेड जो भी बिल होती हैं, मनी बिल क्या होती है कि जो गवर्नमेंट को जहाँ पर स्पेंड करना होता है, ठीक है, वो सब मनी से रिलेटेड बिल, कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है गवर्नमेंट को, कहाँ पर हॉस्पिटल बनवाने, कहाँ पर रोड बनवाने, ठीक है, वो जितना भी खर्च होता है वो पास होता है पहले विदाउट पार्लियामेंट में, बिना अप्रूवल हुए कोई भी एक भी पैसा गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती, ठीक है। वो सारा हिसाब उसको पार्लियामेंट में देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अंडरस्टूड? तो पार्लियामेंट में मनी बिल पास होती है, और ये लोअर हाउस भी है, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल भी है, क्योंकि इसके जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं जनता के द्वारा। क्लियर? जो राज्यसभा है उसके मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, लेकिन लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं जनता के द्वारा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। जिनकी एज 18 वर्ष और अबव है उनको वोट डालने का राइट है, वो लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं। इन्हीं में से एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हेड कौन होता है गवर्नमेंट का? प्राइम मिनिस्टर। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। जैसे कि यूएसए में, ओके, हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? ओके, नाउ वी विल एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।